यह कुल गुरु टीपी लाइसेंस देता है, पूरे गांव लोग खाते हैं। आपको जग संस्कार में होगा, जनेऊ संस्कार। हम तो तुम लोगों को 5 रुपये हम दे देते हैं, जनेऊ संस्कार, जनेऊ भी मिल जाता है, कंठी भी माला है, माला टोपी सब ले लेके चल देता है। दूसरा जो होता है, जब अब जो आदमी अब लाइसेंस टीपी मिलने के बाद परमानेंट लाइसेंस होता है ना, गाड़ी उड़ी चलाना सीखा, जो अब साधना का अन्वेषण में निकलता है, खोज में निकलता है, तब उसको कोई सामर्थ्य गुरु मिलता है, समर्थ। इसीलिए चंदन गुरु जो है तुमको मनोमय कोष तक लेके चला जाता है। मनोमय कोष बहुत बड़ी बात हो गई ना, मनोमय कोष तक आ गए चंदन गुरु। और ये लोग यहां से आज तक जाते नहीं, क्यों? रिद्धि सिद्धि आ ही गई, जो कहेगा हो ही जाएगा, तो आगे जाने की कोई जरूरत है क्या? जन्मों जन्म यहीं तक रह जाते हैं चंदन गुरु। शरीर से सुगंध निकलने लगा, अब क्या चाहिए? कोई इस चक्कर में नहीं डालेगा, जितना तुम रिद्धि सिद्धि। यह कुल गुरु टीपी लाइसेंस देता है, पूरे गांव लोग खाते हैं। आपको जग संस्कार में होगा, जनेऊ संस्कार। हम तो तुम लोगों को 5 रुपये हम दे देते हैं, जनेऊ संस्कार, जनेऊ भी मिल जाता है, कंठी भी माला है, माला टोपी सब ले लेके चल देता है। दूसरा जो होता है, जब अब जो आदमी अब लाइसेंस टीपी मिलने के बाद परमानेंट लाइसेंस होता है ना, गाड़ी उड़ी चलाना सीखा, जो अब साधना का अन्वेषण में निकलता है, खोज में निकलता है, तब उसको कोई सामर्थ्य गुरु मिलता है, समर्थ, जिसे अब यंत्र मंत्र सिखाता है, भक्ति के लाइन पर ले जाता है, कुछ शक्तियां आती है, ओम ह्राम ह्रीम ओम फट करेगा, किसी का दर्द ठीक हो जाएगा, किसी को हो जाएगा। हम बचपन में गांव में घूमते थे, ये चोर झाड़ने के लिए, बुखार झाड़ने के लिए दांत झाड़ने के लिए गुल मंत्र मिलता है, समर्थ गुरु। सांप झाड़ने के लिए, बिच्छी झाड़ने के लिए, सब देहात में होता था ना झराई, घूमते थे हम भी। इसलिए हम बचपन से साधु जी कहलाने लगे, महाराज जी को बुलाओ जरा झाड़ देंगे। चलो, कांच बास लामपुर, ओमे रहे हुक्का चोर, जो रहे हुक्का चोर, सूर्य के खुबारी में, गधा के नाद में, दुहाई महापार्वती, दुहाई गोरा पार्वती के, दुहाई महादेव जी की, आपन लहर शिकोर। एक मंत्र हो गया, तुम्हारा दर्द खत्म, चोर खत्म। अब एक तो मंत्र सुना दिए, सावर मंत्र था, अब तू लो हंस दिया, बड़ा मेहनत से हम सीखे हैं। समझ गया? तुम्हारा दर्द ठीक खत्म, यही तेरी सब मंत्र सीखे। खैर चलो, यस, तो यह जो है समर्थ गुरु तुमको लेकर के अन्नमय कोष, प्राणमय कोष तक पहुंचा देता है, जिससे में तुम्हें सिद्धियां आ जाती है। जो कहे सिद्धियां, भूत प्रेत, ओम ह्राम ह्रीम फट भूत स्वाहा, भूत छोड़ देगा थोड़ा दिन के लिए। देखो ये बैठा है अशोक जी, इसके मोहल्ला से बड़ा भूत वाले आते हैं। कहे कि तो रावण करो, बस महीना दिन में ना पाता ना, आप झाड़ ही दीजिए। फिर नहीं दिखाई पड़ते हैं भूतों, झाड़ ही दीजिए। कबीर साहब कहते हैं, भूतवा के पूजी से भूतवा होई हो नर लोई। नर होते हुए मिट्टी का धोंधा है भूत झाड़ने वाला। हम बड़ा ही किताब के, तो भूत को झाड़ रहा है, शिकायत कर रहा है, भूते मरेगा, बनेगा तो भूत ही होगा। इसलिए ओझा को हम जिंदा प्रेत कहते हैं, वही काम कराने के लिए कहता है, गुरु जी कर दीजिए, अच्छा जाना दीजिए। यह सब बड़े निम्न क्लास के लोग जो है गंदा रहते हैं, झूठ बोलते हैं। अब चलो कि जितना दुनिया का गंदगी काम है करते हैं, उन्हीं को भूत पकड़ता है। कोई चाल चरित्र चिंतन का स्ट्रांग रहे, पूजा पाठ करे, नियम धर्म से रहे, सच बोले, उसको भूत आ नहीं सकता नजदीक। उसे वैसे ही डरता है जैसे कि कोई चोर एसपी से डरता है। ये बात समझ लेना। ये नहीं कि तुम किसी को प्रेत पकड़, हम तक कई वो ओझा से कहे कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर सारा भूत मेरे पर भेज दे, मैं भी खुश हो, कुछ सेवा तो करेगा। हम जब आए थे, महला भूतों का था,
देखो सत्यम की पत्नी आई है, वो देखती है कि भूतों का महल था, यहाँ भूत खेलता था। कहा महाराज जी भूतों में रहिएगा। हमने कहा अरे कोई नहीं रहेगा तो सेवा करेगा ना। हम कोई सेवा करने वाला रहेगा। अक्सर हमारा आश्रम चारों जहाँ भूत का अड्डा है वहीं बनवाए हैं। क्यों? भूत तो सेवा करेगा कम से कम। तो चल, तो अब समझो भूत का मतलब समझ गया। इसलिए तुम लोग अपने पूजा पाठ करेगा, नियम धर्म से रहेगा, क्यों आएगा तुम्हारे पास म्लेच्छ आदमी? सूर्य का प्रकाश भी रहे, अंधकार भी रहे, दोनों संभव है? नहीं है संभव। तो यह दूसरा समर्थ गुरु जो होता है, चलो तुमको अन्नमय प्राणमय कोष माने रिद्धि सिद्धि तक पहुंचा देता है। फटाक मंत्र पड़ेगा, भूत छोड़ देगा, चल देगा। कोई आशीर्वाद दे देगा, लड़का उड़का हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, शादी नहीं हो रहेगी तो कोई आकर पकड़ लेगी, मलेच्छ भूत प्रेतिनी पकड़ लेगी। तीसरा जो गुरु होता है चंदन गुरु होता है। अब यहां से ठीक गुरु मिलना शुरू हुआ। चंदन देखता है एक जंगल में एक भी चंदन रहेगा, उसके आसपास के सब वृक्ष जो है सुगंधित चंदन की तरह होने लगते हैं। समझा? मलयागिरी चंदन सुगंध। लेकिन उसे दूर हट जाने पर वह चंदन का सुगंध मलेगा तो नहीं आएगा, वो चंदन है उसी से मलेगा चंदन। इसीलिए चंदन गुरु जो है तुमको मनोमय कोष तक लेके चला जाता है। मनोमय कोष बहुत बड़ी बात हो गई ना, मनोमय कोष तक आ गए चंदन गुरु। और ये लोग यहां से आतक जाते नहीं, क्यों? रिद्धि सिद्धि आ ही गई, जो कहेगा हो ही जाएगा, तो आगे जाने की कोई जरूरत है क्या? जन्मों जन्म यहीं तक रह जाते हैं चंदन गुरु। शरीर से सुगंध निकलने लगा, अब क्या चाहिए? कोई इस चक्कर में नहीं डालेगा। जितना तुम रिद्धि सिद्धि लेकर आया रहेगा ना, वो सब छीन लगा उल्टे। तो गए कि ना गुरु जी के यहाँ गए तो हमको घटे हुआ सब चीज, वो छीना गई। भूतवा आता था हमारे यहाँ, कुछ काम कर देता था, बता देता था, भूतवा भाग गया हमारे। भूत भाग जाएगा तुम, नहीं बताएगा। तो फिर तुम्हारा घाटा होगा यहाँ पर सदगुरु पे। क्यों? भृंग न जाने कीट को कर ले आप समान। भृंग जानता है, भृंग जो है वह बच्चा नहीं देता है, किसी भी कीड़े को पकड़ लेगा, अपने बीवर में गुफा में बंद कर देगा, दरवाजे पर बैठा रहेगा, भन 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 बोलते रहेगा। वह 24 घंटा में कोई भी कीड़ा होगा भन भनाने लगेगा। अब भंवरे की तरह उसे पंख निकल आ गया, वह भी भृंगी भंवरा बन जाएगा। वही तरह जो समय का सदगुरु होता है, तुम्हारे को अपने साथ लगाया रहेगा, कुछ न कुछ काम कराते रहेगा, भन भनाते रहेगा, कुछ करते रहेगा, तुम्हारे शरीर में भी भन भनाहट उत्पन्न होने लगेगी, और एक दिन भन भन इतना पंख निकलेगा, तुम भी उड़ जाएगा ऊपर। विहंगम योग है। विहंगम पक्षी कभी जड़ पर बैठती है और उड़कर आकाश में चली जाती है। चींटी चढ़ कर जाएगी, पिपीलिका मार्ग कहते हैं। पतंजलि जो को पिपीलिका मार्ग कहा गया, चिट्टी, चिट्टी माने पिपीलिका। इसे कबीर साहब विहंगम योग कहते हैं। विहंगम माने पक्षी, अभी तुम्हारे जड़ पर वृक्ष बैठी है, उड़कर कपार पर जाकर बैठ जाएगी। सदगुरु यही करता है, भन भन करेगा, कब तुम उड़ करके जाकर आकाश में बैठ जाएगा पता नहीं तुझे चलेगा। दो पंख निकल आएंगे, ज्ञान और वैराग्य के पंख निकल आएंगे। जैसे ही ज्ञान और वैराग्य के पंख निकलेंगे, उड़ेगा, तुम आकाश में उड़ चला जाएगा, चलता जाएगा, अनंत की यात्रा पर निकल जाए। इसे सदगुरु कहते हैं। भगवान राम भी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। भगवान राम भी कहते हैं, जो जीव जो है इस तरह का सन्मुख मेरे आता है तो जन्म जन्म का कोट नाश हो जाता है। सदगुरु के सामने आते ही आते, तुम के साथ रहते रहते स्वयं तुम्हारा जन्म जन्म का पाप कट जाता है। यह तुमको मालूम नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कितना पाप कटा। रोज तौल रहा कितना पाप कितना गुरु जी हटा कट जाएगा, लेकिन कट जाता है। अब समझ गया? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जैसे प्रीत कुटुंब से तैसे प्रीत गुरु से हो, चले जाओ बैकुंठ में बाह न पकड़े को।
कहते हैं जैसे प्रीत कुटुंब से हो, अपने कुटुंब से, परिवार से, पत्नी से, लड़का लड़की से प्रीत करता है, वैसा प्रीत तो गुरु जी से नहीं रखता है। महीना में 1 लाख 2 लाख कमाता है, पत्नी लड़का लड़के खिलाने में लगा देता है। गुरु जी के यहाँ बड़ा थक कर 10 रुपया का नोट तुड़ा के चलेगा, चलो आज गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं, 10 रुपया बगली में रखे रहेंगे जा। प्रीत है बराबर? वैसी प्रीत नहीं है। कबीर से कहते वैसी प्रीत नहीं करते हैं। यदि वैसी प्रीत हो ले जाओ, चले जाओ बैकुंठ में, बाह न पकड़े कोई, बैकुंठ में ही तेरी हाथ झाड़ते हुए जाओ। कोई तुम्हारा नहीं गए, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं, मैं तो बैकुंठ पति हूँ, जाऊ रहा हूँ, कौन रोकेगा तुमको? नहीं तो कितना हो टिकट लेकर जाएगा तो पकड़ लेगा, बैकुंठ से नरक की तरफ भेज देगा। इसलिए चले जाओ बैकुंठ में, बाह न पकड़े कोई, नहीं बाह नहीं पकड़ेगा बच्चा। तो चलो ये हम कह रहे हैं, या गुरु की बात बताए, तो तुम लोग एक दिन पूर्णिमा को, अमावस्या को परम पुरुष को भोग लगाता है। सींचिए जड़ को, कबीर साहब कहते हैं पूजिए गुरु के जिसमें सब पूजा मां, सींचिए जड़ को फले फूले अघाय। आम के वृक्ष के जड़ में पानी डालता है कि पत्तों पर डालता है? पात भया संसार ना, जड़ में डालेगा तो फलेगा फूलेगा, आम भी खा लेगा, अपने आप फलाफल मिलेगा। लेकिन हम लोग डालियों को, पत्तों को पूजना सीख लिए, इसीलिए कहते हैं पूजिए गुरु को। अब एक तरफ कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, कहता है, आगे भी कहता है गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरु नमः, कहता है। फिर 1 मिनट के बाद जाएगा गम गणेशाय नमः। अरे फिर आ गया नीचे, गणेश जी मूलाधार चक्र पर हैं, सबसे नीचे। सीक्रेट साइंस में सीखा होगा, देखा हो। स्वाधिष्ठान पर ब्रह्मा, मणिपुर विष्णु, ये तो जो की कला सिखा है ना। गुरु का स्थान सर्वोपरि, आत्मा से ऊपर यहां दिखा गया, आत्मा परमात्मा के बीच में। इसीलिए कबीर साहब वहां कहे हैं गुरु गोविंद खड़े, अब समझ गया आत्मा, वहां पर जाएगा देखो, गुरु गोविंद खड़े काको लागू पांव। गुरु वहां है जहां गोविंद है। अब कहते हैं किसको प्रणाम करें? रामानंद जी गुरु जी इशारा करते हैं, जो हमारा काम हो गए बचवा, काम खत्म भाग। कोई गुरु क्या कहेगा? पहुंचेगा तो कहेगा जा जा, इशारा कर देगा जा। कोई बाप लड़की को पालता है, अच्छा शादी कर देता है सवारी में बैठकर, क्या लड़की को फिर उतार लेता है क्या? सवारी में बैठाकर दूल्हे के साथ भेजकर बाप रोते रहता है, खुशी का रोता है, ठीक है मैं मुक्त हुआ, आज दान कर दिया। उसी तरह से गुरु वहां पर कहते हैं गुरु गोविंद खड़े, कबीर साहब इशारा कर, गुरु जी हाँ बच्चा, दो खड़े काको लागू पाओ, किसको प्रणाम करके, बड़ा पागल है अब यहाँ, इशारे इशारे में ना काम होगा। गुरु जी इशारा करते हैं वहां वहां, विचार भी इहो इशारा करता, ना ना उधर नहीं। अरे पागल, जा मेरा काम खत्म। लेकिन कबीर साहब कहते हैं बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाए। बलिहारी तो आपकी है, धन्यवाद तो आपका है जो गोविंद को हम मिलाए। गोविंद तो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, अभी भी है। गोविंद इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, गोविंद तो शाश्वत सत्य है। लेकिन मिला नहीं क्यों हमसे? बिना आपके इच्छा रखता मिला नहीं। जब बिना आपके कृपा का मिला ही नहीं तो मैं उसको क्यों प्रणाम करूं? इसलिए कहते हैं बलिहारी गुरु आपनो। इसलिए कबीर साहब गुरु के ही पैर पर अपना सिर रख देते, रहे रहे अब मैं जान गया, रहे रहे, लेकिन धन्यवाद तो आपका ही है, आपकी कृपा से न मिला। इसलिए कबीर साहब, बहुत लोग कहते हैं रामानंद उतनी पहुंच के नहीं थे, बहुत लोग कहते हैं आज के विद्वान, लेकिन कबीर साहब अपने बार बार गुरु की बड़ाई कर रहे हैं। रामानंद जी में नहीं देख रहे हैं कमी, बार बार कह रहे हैं नहीं आपकी कृपा है।
नमस्कार।